क्वेश्चन है 54 नंबर। क्षेत्र दिया हुआ है, इसके में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा ना उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तीनों में जो कॉमन दिखेगा आपको उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप उसे मान सकते हो, लेट आर मान लेते हैं। जो रीजन है, जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको आर मान लेते हैं। तो उसमें क्या क्या है, उसमें ये सारे हैं, तीन चीजें हैं। x, y दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2ax, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ax और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रीजन आप देख रहे हो। एक तो देख रहे हो यह वाला, यहाँ पे देख रहे हो पहला यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2ax, और दूसरा देख रहे हैं x, y, यहाँ देख रहे हैं वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ax। ठीक है, और तीसरा देख रहे हैं हम लोग x, y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तीन रीजन देख रहे हैं और इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम लोग देखते हैं इसका, पहले वाले के लिए, है ना। इसको मैं r1 मान लेता हूँ, दूसरे को r2 मान लेता हूँ और तीसरे को r3 मान लेता हूँ। तो क्षेत्र r1 यानी कि रीजन r1 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2ax। मैं इसको ले लिया हूँ समीकरण रूप में, समीकरण रूप में, समीकरण को समीकरण रूप में ले लिया। इसको मैं इधर लाता हूँ, माइनस का 2ax और प्लस का a स्क्वायर जोड़ लेता हूँ और बराबर के उधर भी कर देता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। ये तो आपका एक वृत्त हो गया। दूसरा आपका परवलय दिख रहा है ना। रीजन 2 जो है R2 के लिए क्षेत्र जो है वाई स्क्वायर बराबर ax समीकरण रूप में। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा √a x का पावर 1/2, और यहाँ से भी y का मान निकाल दो, अच्छा रहेगा, आगे चल के हमें यूज करना होगा। a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं इसका फिगर बगल में बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना हमें मान निकाल लेना चाहिए था। ठीक है, हम लोग इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखें। ठीक है, मान रखने तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर में 2ax, इधर आके माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स हो जाएगा, एक्स कॉमन करते हैं, एक्स माइनस ए बराबर में 0। यहाँ से एक्स का मान एक 0 आ जाएगा और एक ए आ जाएगा। एक्स बराबर 0 पर अगर मैं किसी भी समीकरण में रखूँ, समीकरण 1 या 2 किसी में भी, ये समीकरण 2 में ही रखो ना, एक्स का मान अगर 0 रखोगे तो वाई का 0 आ जाएगा, और x का मान अगर मैं यहाँ रख देता हूँ a, तो देखो y क्या क्या आएगा, x का ये रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, y का प्लस माइनस a आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आलेख यहाँ पे पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे डिस्कस करेंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो x अक्ष और y अक्ष को दर्शा रहे हैं, है ना, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही बात हो रही है। मैंने पहले आपको क्लास 11 में भी असमीकरण में पढ़ा रखा है। ठीक है, दूसरा हमारा वृत्त था, वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, वो a0 होगा उसका केंद्र, देख रहा ना a, और यहाँ y के साथ यहाँ 0 है, a0 उसका केंद्र होगा और वृत्त ऐसे गुजरेगा, a0 उसका केंद्र होगा। ठीक है, त्रिज्या a हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक चाहो तो लिख सकते हो 2a, 0। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है परवलय है, दूसरा परवलय है ना वाई स्क्वायर बराबर ax, वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, थोड़ा सा कर्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व कर देते हैं इसको। चलिए थोड़ा ध्यान से खींचिए इसको, अच्छे से खींचा जाएगा।
मेरा थोड़ा नहीं जा पा रहा है उस तरह से, इस तरह से, चलिए इस तरह से होगा। ये y बराबर वाई स्क्वायर बराबर x, और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से हमें मिला है। एक तो हो जाएगा a कॉमा a, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर a कॉमा माइनस का a, y का माइनस a है, और ये तो आपका 0 0 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि इसमें ये जो दिया है, इसमें दिया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2ax, या अगर आप इसको इस रूप में बदलोगे, इसको आप इस रूप में बदलोगे, इस रूप में बदलोगे असंख्या के साथ ही, तो उसमें क्या आएगा जी, तो उसमें आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये आएगा। असंख्या के रूप में रखोगे तो इस तरह से रखेंगे तो ये आएगा ना, यानी कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कहाँ होगा, इस वृत्त पर, और उससे हमें छोटा लेना है, यानी वृत्त के अंदर का क्षेत्र लेना है, वृत्त के अंदर का ही क्षेत्र लेना है। और फिर दिया है कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन या लेस देन दिया है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ax, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ax से बड़ा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ax का ये ग्राफ ये है, और इससे बड़े की बात करेंगे यानी इससे बाहर, तो इससे बाहर और इससे अंदर, इससे बाहर और इससे अंदर ये वाला क्षेत्र हो जाएगा ना जी। और ये भी कह रहा है, इसमें यह भी इंक्लूड हो जाता है कब, जब ये x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना कहता था। क्वेश्चन में आपके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, इसको नहीं रखेंगे। नहीं तो अगर यही दोनों खाली ये और ये इसकी बात करता तो ये भी हो जाता है, ये भी होता है, लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहां से मैं डॉटेड खींच देता हूं, ठीक है, यहीं पे आएगा, इसका नाम A, यहाँ पे बिंदु B देता हूँ, यहाँ C दे देता हूँ एक बिंदु लेकर, ठीक है, यहाँ पे D देता हूँ। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में कहां से कहां, किसका किसका, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ। यह बना है 0 to a से, और यह किसके द्वारा बना है, यह ये बड़ा वृत्त से बना है। तो वृत्त में हमारा x का मान, y का मान आया था a स्क्वायर माइनस x माइनस a का स्क्वायर। देख सकते हैं ऊपर मैंने शुरू में ही आपको लिखवाया था, यहाँ पे लिखा है ना, चलिए, और फिर माइनस, ये भी 0 to a गया है, और ये परवलय के द्वारा बना है, इसका मैंने बता रखा था, इसका भी मैंने ऊपर बता रखा है, क्या बताया है, रूट अंडर a x का पावर 1/2, रूट अंडर a x का पावर 1/2 dx। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा x माइनस a बटा 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर 0 to a, सॉरी a स्क्वायर बाई 2 प्लस छूट गया, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस a बटा में a, साइन इनवर्स x बाई a 0 to a माइनस रूट a 2/3 x का पावर 3/2 0 to a। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ना a रखेंगे यहाँ पे, तो a में से a गया 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। a रखेंगे यहाँ पर तो ये भी 0 हो जाएगा, देख रहे हो ना, 0 हो जाएगा। a रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये सारा 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये माइनस a/2 तो 0 हो गया। फिर अब a 0 रख रहे हैं तो माइनस का a/2, यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 में से a स्क्वायर घटाएंगे, 0 में से a स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर ही आ जाएगा। 0 में से a घटाकर उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2
जीरो रखेंगे तो माइनस ए बाई ए कट के -1 यानी कि माइनस का π/2। ठीक है, चलिए माइनस रूट ए, यहाँ पे ए रखेंगे तो 2√3, यहाँ देखो ये 2 जो आएगा ना 2, ये इसका पहले रख लेते हैं a का पावर 3/2 और -0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो 0 ही हो जाएगा। चलिए ये 0 हो गया, ये यहाँ देखो ये माइनस ये माइनस प्लस, तो आ जाएगा π/4a² माइनस रूट ए इंटू में 2/3, यहाँ मैं रूट ए का क्यूब कर दूंगा और यहाँ रूट ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा उसके साथ गुना करके, π/4a² माइनस 2/3a²। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ से आपका a² कॉमन हो जाएगा, π/4 माइनस 2/3a² वर्ग इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला